लड़की ने यूं ही पेंटिंग पर आधा कप पानी छिड़क दिया। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। पेंटिंग के अंदर बने छोटे छोटे लोग जीवित हो गए। जिज्ञासा में लड़की एक टब भर पानी लाई और पूरी पेंटिंग पर उड़ेल दिया। भीगा हुआ छोटा पात्र तुरंत खुशी से नाचने लगा। तब लड़की को एहसास हुआ कि इस पेंटिंग के अंदर एक पूरी दुनिया है। उसने देखा कि पेंटिंग की दुनिया में पानी की भारी कमी थी। लड़की ने नल से एक पाइप जोड़ दिया और लगातार पेंटिंग पर पानी छिड़कने लगी। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी और वह सो गई। अगली सुबह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के फोन से उसकी नींद खुली। उसे बताया गया कि पिछली रात उसके घर में 200 टन पानी खर्च हुआ था। यह सुनकर लड़की तुरंत हैरान रह गई। वह भागकर रसोई में गई और नल बंद कर दिया। फिर वह पेंटिंग के पास गई। उसने देखा कि अब पेंटिंग की दुनिया पहले जैसी सूखी नहीं रही। बहुत से लोग खेतों की सिंचाई के लिए पानी ढो रहे थे। लड़की ने अपनी उंगली से पेंटिंग के अंदर एक छोटे पात्र को हल्के से छुआ। उस पात्र को लगा कि पास वाला व्यक्ति उसके साथ शरारत कर रहा है। वह तुरंत अपने बगल वाले व्यक्ति से झगड़ने लगा। यह मजेदार दृश्य देखकर लड़की बहुत हंसी। फिर लड़की के मन में एक विचार आया। उसने सोचा अगर पानी पेंटिंग के अंदर जा सकता है तो शायद दूसरी चीजें भी जा सकती हैं। उसने तुरंत खाना ऑर्डर किया और उसे पेंटिंग के अंदर फेंक दिया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जैसे ही उसने खाना अंदर फेंका, अगले ही पल पेंटिंग से भारी भारी सोने की ईंटें बाहर उड़कर आ गईं। असल में पेंटिंग के अंदर मौजूद सम्राट के पास भी एक पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में बनी देवी बिल्कुल लड़की जैसी दिखती थी। अपने देश को भीषण सूखे से जूझता देखकर सम्राट ने देवी से प्रार्थना की। सचमुच आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन सूखा बहुत लंबे समय तक चला था, इसलिए वह बारिश केवल थोड़े समय के लिए ही समस्या हल कर सकी। सम्राट को विश्वास हो गया कि पेंटिंग की देवी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उन्हें अनदेखा नहीं करेगी, इसलिए उसने फिर से उस पेंटिंग के सामने प्रार्थना की। तभी एक अधीनस्थ दौड़ता हुआ आया और बोला कि एक और चमत्कार हुआ है, आसमान से भोजन बरसने लगा है। अब सम्राट को पूरा विश्वास हो गया कि पेंटिंग की देवी सचमुच अस्तित्व में है। वह अपने पूरे राज्य के लोगों को लेकर पेंटिंग के सामने प्रार्थना करने लगा। पेंटिंग का अध्ययन कर रही लड़की को पेंटिंग के अंदर से आवाज सुनाई दी। उसने उनकी आवाजें सुनी। उसे पता चल गया कि पेंटिंग की दुनिया सूखे और अकाल का सामना कर रही है। दयालुता के कारण उसने और अधिक अनाज खरीदा और उसे पेंटिंग के अंदर फेंक दिया। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम प्रकट हुआ। सिस्टम ने बताया कि उसने आपदा पीड़ितों की सहायता की है और शुरुआती रिडेम्पशन मिशन पूरा कर लिया है। इनाम के रूप में उसे एक राष्ट्रीय खजाना और दर्जनों सोने की ईंटें मिली। लड़की बेहद उत्साहित हो गई। उसने तुरंत उन प्राचीन वस्तुओं को बेच दिया। उसने योजना बनाई कि वह और अधिक अनाज खरीदकर पेंटिंग के लोगों की मदद करेगी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि पेंटिंग के अंदर उसकी एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है। बहुत से पीड़ित उसकी प्रतिमा के सामने प्रार्थना कर रहे थे। बचपन से प्यार और देखभाल की कमी में पली बढ़ी लड़की यह दृश्य देखकर बेहद भावुक हो गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इन लोगों को इस संकट से बाहर निकालने में उनकी पूरी मदद करेगी। उसी समय उसके चाचा और चाची वहां आ गए। वे उसके दादाजी द्वारा छोड़ी गई विला पर कब्जा करना चाहते थे। लड़की ने पुलिस बुलाकर उन्हें बाहर निकलवाने की योजना बनाई। यह सुनकर उसकी चाची गुस्से से आग बबूला हो गई और लड़की को मारने की कोशिश की। धक्का मुक्की के दौरान उसने गलती से लड़की को पेंटिंग के अंदर धक्का दे दिया।